गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 8 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर वनडे एग्जाम्स, सभी वनडे एग्जाम्स और पीसीएस और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये क्लासेस आपको बायलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगी, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास के एंड में हमारा हर बार का ये होता है कि हम हर बार क्लास के एंड में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं और क्लास के स्टार्टिंग में हम प्रीवियस डे पे दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज का दिन भी हम शुरू करेंगे अपने सेम प्रोसेस से कि हम अपना पहले प्रीवियस डे पे दिया गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, देन भी हम पूरे दिन का क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल गिव यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं लास्ट डे का जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, एक नहीं, बेसिकली ये प्रीवियस क्लास में दिया गया आपको सॉल्यूशन क्लास है। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन है। तो क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? हु हैज वॉन क्रिकेट्स ईरानी कप 2023? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए एमपी, बी सौराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी शेष भारत। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका है डी, शेष भारत जो है उसने क्या किया है, उसने क्रिकेट का ईरानी कप 2023 का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। ठीक है, यानी जो शेष भारत है उसने ईरानी कप को जीत लिया है। तो हम बढ़ते हैं 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ठीक है, हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट? आपके ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सुरेश रैना, सी पंकज त्रिपाठी और डी सुधा मूर्ति। ठीक है, तो अभी हाल ही में जियो मार्ट ने, जो रिलायंस ग्रुप का जो एक ब्रांच है या फिर एक कंपनी है रिलायंस ग्रुप के अंदर आती है जियो मार्ट, उसने भी हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उसका आंसर क्या है आपका? ए महेंद्र सिंह धोनी हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। ठीक है, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तो जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन में सेकंड है, उत्तरी अमेरिका का पहला स्वतंत्र गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? वेयर वॉज नॉर्थ अमेरिकाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट गांधी म्यूजियम ओपन? तो ये कहाँ खोला गया? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ए फिलाडेल्फिया, बी न्यूयॉर्क, सी लॉस एंजलिस एंड डी टेक्सास। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि कहाँ पे खोला गया है स्वतंत्र गांधी म्यूजियम, यानी स्वतंत्र गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? उत्तरी अमेरिका का पहला ये म्यूजियम होगा गांधी जी का। तो उसका आंसर क्या है आपका? डी टेक्सास। ठीक है, टेक्सास के अंदर खोला गया। टेक्सास में एक जगह है, हम देखते हैं इसके बारे में। तो ह्यूस्टन वहाँ पे खोला गया। महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विरासत को समर्पित उत्तरी अमेरिका का पहला स्वतंत्र गांधी संग्रहालय टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में आम लोगों के लिए खुल गया। ठीक है, यह संग्रहालय गांधी जी की अहिंसा संघर्षक समाधान की चिरस्थायी विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देता है। आप जानते हो कि ये अभी हाल ही में 2 अक्टूबर गया है, जिसको हम गांधी जयंती के तौर पर गांधी जयंती उस दिन होता है, तो हम उस दिन गांधी जयंती मनाते हैं। और गांधी जी के बारे में आप सबको पता होगा कि यूनियन ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। साथ साथ उन्होंने आपका अहिंसा के ऊपर उन्होंने बहुत ही प्रमुखता से बल दिया था। तो उसी लिए कि अहिंसक संघर्ष के द्वारा किस प्रकार से चिरस्थायी और हमेशा के लिए हम एक इंडिपेंडेंस या स्वतंत्र पा सकते हैं, उसके बारे में उसको बढ़ावा देने के लिए इस म्यूजियम को खोला गया है। कहाँ पे है ये टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में है और उत्तरी अमेरिका का पहला ये गांधी म्यूजियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं? Who has been appointed the director of National School of Drama, यानी NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी निदेशक कौन नियुक्त किए गए? डायरेक्टर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए अनुपम खेर, बी चितरंजन दास, सी चितरंजन त्रिपाठी और डी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो उसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर आपका है सी चितरंजन त्रिपाठी जो है, चितरंजन त्रिपाठी हैज बिकम द हैज अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ NSD नेशनल स्कूल ड्रामा, यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन बने हैं? चितरंजन त्रिपाठी बने हैं। ठीक है, तो चितरंजन त्रिपाठी बने हैं NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को 5 वर्षों बाद पूर्णकालिक निर्देशक मिला है और इन्होंने, यानी जो चितरंजन जो त्रिपाठी है, इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम है उड़िया। ये उड़िया फिल्म थी जिसको धौली एक्सप्रेस, जिसका नाम है धौली एक्सप्रेस।
इसको राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्टेशन का नाम अब बेहला देवी जंक्शन कर दिया गया है? आप जानते हो कि अभी हाल ही में बहुत सारे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो अभी वर्तमान में भी क्या हुआ है कि एक और स्टेशन का नाम बदल करके बेहला देवी जंक्शन कर दिया गया है। क्या नाम क्या है? विच स्टेशन हैज नाउ बीन रीनेम्ड एज बेलहा देवी जंक्शन? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी प्रतापगढ़, सी किशनगंज और डी बेगूसराय। तो इसका आंसर आपका है प्रतापगढ़। ठीक है, बी प्रतापगढ़ का अब जब नया नाम क्या हो गया है? अब ये नया नाम हो गया है क्या? बेलहा देवी जंक्शन। तो ये लखनऊ के अंदर बेसिकली लखनऊ के आसपास ही पड़ने वाला एक एरिया है जिसका नाम प्रतापगढ़ है। और अभी किस नाम से जाना जाएगा? अभी जाना जाएगा आपके बेला देवी जंक्शन के नाम से। ठीक है, तो प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम अब बेला देवी जंक्शन कर दिया गया है। से अभी मैंने बताया था आपको, अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि उधमपुर का स्टेशन भी जो स्टेशन उसका नाम भी बदल दिया गया है। वो एक मनोज कैप्टन थे, उनके नाम पे अब उसको रखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार अभी प्रतापगढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है बेला देवी जंक्शन। तो क्वेश्चन 5 है आज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यानी कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2023? आपके ऑप्शन है ए नरगिस मोहम्मदी, बी एल.एस. बिलियात्स्की, सी मारिया रेसा और डी अभी अहमद। तो इसका आंसर आपका कौन है? इसका आंसर है आपका ए, यानी कि नरगिस मोहम्मदी जो है उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज 2023 का मिला है। ठीक है, आप जानते हो कि नोबेल जो पुरस्कार है ये 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें से आपका ये जो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ईरान की मानवाधिकार है ये नरगिस मोहम्मदी, और इनको 2023 के लिए शांति की नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये 19वीं महिला, यानी अब तक टोटल 19 महिलाओं को ही पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, और ईरान की ये दूसरी महिला है जिनको क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज मिला है। इसके पहले 2003 में मिला था ईरान की महिला को, और इसके बाद अब जाकर के ईरान की महिला को क्या मिला हुआ है? ये नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन है? ये है नरगिस मोहम्मदी। और अच्छा बता दो कि नरगिस मोहम्मदी है कौन? ये बेसिकली आपने अभी एक 22 वर्षीय ईरान में एक व्यक्ति औरत थी, मतलब महिला थी, जिनकी पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद ईरान में बहुत बड़े स्तर पर दंगे या फिर हिंसा हुई थी। तो ऐसे माना जाता है कि इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, और ये मानवीय स्थिति को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। ठीक है, और ये मतलब एक तरह से कार्यकर्ता है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। ठीक है, ये ईरान के अंदर जो मृत्युदंड होता है उसके लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो इनको इस बार अवार्ड मिला 2023 का नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, अभी हम जान लेते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक किन किन को मिला है। तो सबसे पहले मिला था 1979 में मदर टेरेसा को। ठीक है, हालांकि ये भारतीय मूल की नहीं थी, पर ये इनको भारत में ही कार्य के दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया था? 1979 के अंदर। और अभी हाल ही में जो सबसे रिसेंट नोबेल पीस प्राइज किसी भारतीय को प्राप्त हुआ है तो वो है आपके सत्येंद्रनाथ कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर क्या मिला था? आपका ये नोबेल पीस प्राइज मिला था। इसी वर्ष 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को एक साथ ही नोबेल के पीस अवार्ड मिले थे। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी कौन है? इन्होंने भारत में जो चाइल्ड एजुकेशन होता है यानी बाल शिक्षा को और साथ साथ बाल मजदूरी को रोकने का काम किया है। ठीक है, शिक्षा को प्रमोट करने का, और जो भी हम देखते हैं कि चाइल्ड कहते हैं अब्यूज हो रहा है या फिर जो बच्चों का शोषण हो रहा है या फिर जिन्हें हम बाल मजदूरी में लगा रहे हैं उसको रोकने का इन्होंने काम किया है। ठीक है, इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज भारत की तरफ से, भारत के एक व्यक्ति जिन्हें ये प्राइज मिला था। ठीक है, तो हमारे आज के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अभी आपको लगेगा सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी अटेंड किए हैं। हालांकि आज सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारा चीज़ें मैं ला के दे दूँ आपको, आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। उतना ही पढ़े जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने आज के पूरे क्वेश्चन देख लिए 5। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जो होता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है।
इसके अध्यक्ष किससे बनाया गया, ठीक है। आप जानते होंगे कि बहुत टाइम से भारत में बात चल रही है कि भैया पूरे भारत में एक देश है तो एक ही समय पे इलेक्शन हो, मतलब सारे इलेक्शन जो है, जैसे कि हम जो राज्य के इलेक्शन देखते हैं, यानी MP MLA के इलेक्शन देखते हैं, ये सब अलग अलग टाइम पर ना हो करके एक टाइम पे हो। ये आप जानते भी होंगे कि इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि भाई एक साथ इलेक्शन होंगे कि तो भारत की जो ये व्यवस्था है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि पूरा विश्व पूरे वर्ष भर हम लोग केवल इन्हीं कामों में नहीं लगे रहेंगे कि हमको इससे भी इलेक्शन कराना है। कहीं ना कहीं पूरे साल आप देखेंगे भारत के किसी ना किसी हिस्से में कोई ना कोई इलेक्शन चल ही रहा होता है। तो हमें वो नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हम एक बार में इलेक्शन करें और इलेक्शन खत्म करें और उसके परिणाम के स्वरूप हम क्या करें, भारत को आगे बढ़ाएं, ताकि हम अधिकांश समय अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी को हम देश के विकास में लगा सकें, ठीक है। तो इसीलिए ही वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है उनका आपको आंसर बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे है A हरीश साल्वे, B रामनाथ कोविंद, C अमित शाह और D NK सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। आप इसके लिए गूगल भी रेफर कर सकते हैं, आप कहीं से भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आप करें और इसका मैं आपको आंसर अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हर बार की तरह प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस क्लास। थैंक यू सो मच एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड